लोगों के मन में कई प्रकार के दुविधा हैं, कई प्रकार के क्वेश्चंस हैं और यही वजह है कि हम क्वेश्चंस को लेके हर संडे को आप लोगों के लिए आपका क्वेश्चंस को लेके Q&A का वीडियो बनाते हैं। लाइक क्वेश्चंस एंड आंसर, आपका क्वेश्चंस होता है और मैं कोशिश करता हूं आपका क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए, ताकि आप लोगों को करियर को लेके कुछ हेल्प हो सके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक कुमार साहू, करियर कोच। आप सबका स्वागत करता हूं लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर के संडे Q&A में। अगर पहली बार आप हमारा चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए और नोटिफिकेशन फॉर ऑल को जरूर क्लिक कीजिए, क्योंकि मैं हर हफ्ता नया वीडियोस करियर को लेके आते रहता हूं, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो सकता है। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरा इंस्टाग्राम पेज पे, क्योंकि मैं बहुत सारा जॉब्स पोस्टिंग करते रहता हूं इंस्टाग्राम में, जो आपको जॉब के लिए भी हेल्प हो सकता है। शुरू करते हैं आज का हमारा Q&A। जो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिया है दोस्तों, वो है अभिषेक मंडल का। इन्होंने पूछा है, सर BSc कोर्स करके कितना सैलरी मिलेगा? दोस्तों BSc करें या बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट करें, दोनों एक ही है, लेकिन हाँ अगर आप IIM से करते हैं तो उसका रेस्पेक्ट कुछ ज्यादा रहता है इंडिया में। और BSc करने के बाद अगर बात करूं सैलरी का, तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा पोजीशंस में जा रहे हैं। जैसे मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम में जा रहे हैं, HOT में जा रहे हैं, OT में जा रहे हैं, या फिर वॉक इन इंटरव्यूज में आप कोई जॉब ले रहे हैं, तो वो डिपेंड करता है। अगर आप जाते हैं MT प्रोग्राम में दोस्तों, तो उसमें सैलरी जो है 25 से लेके 40 हजार औसतन रहता है। HOT का रहता है करीब करीब 25 से लेके 30 हजार रुपया, OT का रहता है 15 से 20 हजार रुपया। और अगर आप वॉक इन जाते हैं तो उसमें भी डिपेंड करता है आपका कौन सा कैटेगरी का होटल है, कौन सा सिटी है और आपका कितना एक्सपीरियंस है, ये डिपेंड करता है। और जैसे शुरुआत में आप जैसे जैसे पोजीशन में जाते हैं उस हिसाब से ग्रोथ भी डिपेंड करता है, और जैसे आपका ग्रोथ होते जाएगा सैलरी के हिसाब से बढ़ते जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है राहुल सिंह जी का। इन्होंने पूछा है कि सिंगापुर में जब जाते हैं हम एडवांस डिप्लोमा इन हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट करने के लिए, तो क्या कोर्स खत्म होने के बाद हमें जॉब मिल जाता है या एस पास वगैरह मिल जाता है? तो दोस्तों बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, आप किसी भी कॉलेज में पढ़ाई करें, चाहे इंडिया या अब्रॉड, अगर आप अच्छा पढ़ाई करते हैं तो बेशक आपको जॉब मिल जाता है, ठीक है। इसी तरह जब आप सिंगापुर जाते हैं, सिंगापुर में पढ़ने का बहुत ज्यादा फायदा है। तो क्या क्या बेनिफिट्स हैं सिंगापुर में जाकर पढ़ाई करने से? अगर सिंगापुर जाते हैं आप ग्रेजुएशन के बाद भी, अगर जैसे अपने होटल मैनेजमेंट कर लिया और उसका प्लान करते हैं कि आपको जाके एडवांस डिप्लोमा इन हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट सिंगापुर से करना है, तो क्या क्या फायदा है उसके लिए मैंने एक फुल डिटेल्स में वीडियो बनाया है। सीरीज ही चल रहा है मेरा सिंगापुर का, तो अभी तक आपने देखा नहीं है तो मैं नीचे इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, जाके एक बार उस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको समझ में आएगा। रही बात आपकी जॉब का, तो देखिए जो मैं भेजता हूँ स्टूडेंट्स को कोई भी कॉलेज में, तो मेरा कंडीशन ये रहता है कि 90% जो चांसेस वो रहता ही है जॉब्स का, ठीक है। और कोविड के बाद तो चांसेस ज्यादा हो गए हैं एस पास पाने का। और बता दूं, अगर आप इंडिया से करते हैं होटल मैनेजमेंट, चाहे BSc करें, चाहे BHM करें, ठीक है, चाहे BA करें या BBA करें होटल मैनेजमेंट में, और आप जाते हैं सिंगापुर, तो पहली बात आपको एस पास मिलेगा नहीं, आपको सिर्फ वर्क परमिट मिलता है जो कि लेबर कैटेगरी में आता है। एस पास जो दोस्तों स्किल पास में आता है, ठीक है, और उसका सैलरी भी अच्छा खासा रहता है। तो आपको पहले बात तो यहाँ से ग्रेजुएशन करने की इमीडिएट बाद आपको मिलेगा ही नहीं एस पास सिंगापुर जाने के लिए। हाँ, अगर सिंगापुर में पढ़ाई करते हैं तो 90% चांसेस बन जाता है आपको एस पास मिलने का, लेकिन उन लोगों को नहीं मिल पाता जिनका प्रॉपर वो नहीं रहता। बहुत सारे रीजंस हैं इसमें, ठीक है, वो जब काउंसलिंग में आएंगे तो बताऊंगा क्या क्या रीजंस हैं। दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वो निखिल वाग का है। इन्होंने पूछा है, माई एज इज 23-22 इन बिटवीन रनिंग, कैन आई डू HM डिप्लोमा नाउ? तो दोस्तों ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक क्वेश्चन जाता है जो भी अभी असमंजस में है कि भाई मेरा जो एज है वो ज़्यादा हो चुका है, 25 साल, 26 साल, 27 साल, 22 साल, 23 साल, और अब भी आपका करियर का कोई पाथ नहीं लग रहा है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो आप हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म में डिप्लोमा करके अपना करियर बना सकते हैं। बिल्कुल भी घबराइएगा मत। अगर आपको कोई प्रकार की दुविधा और भी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करके मुझसे रूबरू हो सकते हैं। मैं आपको हर मुमकिन कोशिश करूंगा हेल्प करने के लिए, बताने के लिए कि आपको कौन सा कॉलेज बेस्ट है, कहां पर पढ़ना चाहिए और कहां से आपको करियर शुरुआत करना चाहिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है शुभदीप धर का। इन्होंने पूछा है कि ये कर चुके हैं इनका डिप्लोमा एयर होस्टेस ट्रेनिंग फ्रैंकफिन से, ठीक है।
और इसके बाद ये चाहते हैं कि ये कोई होटल्स में जॉब करें, तो जॉब मिलेगी या नहीं। तो दोस्तों ये भी बहुत सारे फ्रैंकलिन बच्चे होंगे जो ऐसे सोचते होंगे कि भाई हमने तो एयरलाइंस का पढ़ाई किया है या फिर गेस्ट सर्विस एजेंट का जो पढ़ाई किया है, तो क्या हमें होटल्स में जॉब मिलेगा? दोस्तों बिल्कुल मिलेगा आपको। जैसे ही होटल मैनेजमेंट है उसी तरह फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट से पढ़ाई किए हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन इसमें ऐसे तो कोई सर्टिफिकेट जरूरत नहीं पड़ता। अगर आपने कोई भी ट्रेनिंग किया है तो आप एलिजिबल हैं होटल इंडस्ट्री में काम करने का, बशर्ते आपके पास स्किल्स एबिलिटी होना चाहिए, वो पैशन होना चाहिए काम करने का। तो जैसे ही आप चाहते हैं कि आपको कोई होटल में जॉब करना चाहिए तो कोशिश कीजिए, अप्लाई कीजिए, इंटरव्यू दीजिए, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंस कुमार का, इन्होंने लिखा है सिंगापुर होटल में प्री प्लेसमेंट होगा सर, नाउ आई एम परसुइंग बीएससी इन HNHA फ्रॉम IHM भोपाल। देखिए दोस्तों, जो भी स्टूडेंट है IHM में अभी और आप चाहते हैं सिंगापुर जाके जॉब करने के लिए, तो भूल जाइए, ऐसा प्लेसमेंट नहीं होता। IHM जो प्लेसमेंट कराती है मोस्टली इंडिया में कराती है, ठीक है, और विदेश से प्लेसमेंट बहुत कम होते हैं फ्रेशर्स को। किसी भी देश में अगर आप काम करना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको जाकर वहाँ पर पढ़ाई करना होता है, तो बहुत आसान हो जाता है किसी भी देश में जॉब करने के लिए। जो अगला क्वेश्चन है बहुत इंटरेस्टिंग है सबके लिए, जिन्होंने लिखा है गंजफार अली इनका नाम है। इन्होंने लिखा है सर जी, दुबई में अच्छा वैल्यूएबल डिप्लोमा हो जिसका कि जॉब का कम से कम 70 से 80 हज़ार हो। दोस्तों भूल जाइए, कभी भी डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट करने के बाद स्टार्टिंग सैलरी 70 से 80 हज़ार बिल्कुल नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट सिंगापुर। सिंगापुर में ही आपको जो है 70 से 80 हज़ार के ऊपर ही सैलरी मिलता है, लेकिन इंडिया या फिर गल्फ में बिल्कुल नहीं मिलने वाला। गल्फ में मिलेगा आपको 25 से 30 हज़ार रुपया, टिप्स एंड सर्विस चार्ज मिला के आपको लगभग मिल जाएगा 40 हज़ार रुपया। मालदीव में मिल जाता है आपको करीब करीब 60, 65, 50 इस तरह का मिलता है, अगर आपको अच्छा रिसोर्ट मिल गया तो, और मालदीव में इसका अच्छा खासा मिलता है। लेकिन इंडिया में सिर्फ सर्विस चार्ज टिप्स मिला के यहाँ पर 15 से 16 हज़ार ही बनता है। तो ये अपना दिमाग से निकाल दीजिए कि ऐसा कोई कोर्स होगा डिप्लोमा का जिसको करके मैं एक साथ 60 या 70 हज़ार सैलरी ले पाऊंगा, ऐसे बिल्कुल नहीं है दोस्तों। लेकिन हाँ, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा, आपका पोजीशन बढ़ते जाएगा, उस हिसाब से आपका सैलरी बढ़ते जाएगा। तो 70-80 हज़ार पाने के लिए आपको कम से कम 4 से 5 साल लगते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है मिस्टर सौरभ दुबे का। इन्होंने लिखा है सर, होटल मैनेजमेंट सर्टिफिकेट होना जरूरी है क्या दुबई में जॉब करने के लिए? ओनली एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट से नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो जाने का कितना खर्चा आएगा? बेहतरीन सवाल। शायद बहुत लोगों का ये डाउट होगा कि अगर हमने होटल मैनेजमेंट नहीं किया है, कोई सर्टिफिकेट नहीं हमारे पास होटल मैनेजमेंट का, लेकिन हमारे पास इंडिया से प्री एक्सपीरियंस है, हमने पहले काम कर चुका है 2 साल 3 साल, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट से आप बिलोंग करते हैं, तो क्या आप गल्फ जा सकते हैं? तो बिल्कुल जा सकते हैं, बशर्ते आप 10th पास होना चाहिए। आपको जो पासपोर्ट है वो ECNR होना चाहिए, पासपोर्ट के अंदर ECR नहीं होना चाहिए। ECR का मतलब होता है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। अगर आप 10th फेल होते हैं तो आप ECR पासपोर्ट के अंडर में आते हैं और आप विदेश नहीं जा सकते। उसका बहुत सारा लंबा प्रोसेस है अगर आप जाना चाहें तो। और अगर आपका पासपोर्ट ECNR है तो आप विदेश जा सकते हैं। रही बात सर्टिफिकेट की, तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, आपको मिनिमम 10th का सर्टिफिकेट जरूरी होता है। लेकिन हाँ, इन फ्यूचर के लिए, प्रमोशंस पाने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको कहीं ना कहीं से डिप्लोमा इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट या होटल मैनेजमेंट का सर्टिफिकेशन ले लेना चाहिए, ताकि आप अपना करियर में अच्छा कर सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों आज का कुछ आप लोगों का सवाल और मैंने दिया है आंसर। मिलते हैं एक नया वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर। जय हिंद, जय भारत।